एनिमे देखना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एनिमे कहाँ से स्टार्ट करें, तो भाई ये 6 एनिमे जो मैं बता रहा हूँ वो एक बार देख लो, फिर उसके बाद एनिमे के वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पाओगे। कोनिचिवा सान, मैं हूँ तेजस और आपके एनिमे के साम्राज्य में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली मैंने कुछ 6 एनिमे सेलेक्ट किए हैं जो एज ए स्टार्टर, जो बिगिनर है जिसने कभी एनिमे नहीं देखे उसको वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने पहला एनिमे जो रखा है वो है डीमन स्लेयर। अभी बोला डीमन स्लेयर मैंने क्यों रखा, क्योंकि जो बंदे बोलते हैं ना कि भाई एनिमे कार्टून है, बेकार चीज़ है, तो तुम एक बार डीमन स्लेयर देख लो फिर तुम्हारा नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो डीमन स्लेयर एक एक्शन एनिमे है जिसमें फाइट्स काफ़ी बेहतरीन है। एनिमेशन, ब्यूटीफुल एनिमेशन के लिए जाना जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, काफ़ी सारी मैंने क्लिप्स लगाई है। तुम एनिमेशन देख रहे हो कितना क्रिस्टल क्लियर है, इसकी बेहतरीन फाइट्स। तो एक बिगिनर के लिए एनिमे परफेक्ट है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करो। तो सेकंड एनिमे मैंने रखा है डॉक्टर स्टोन का साइंस फ्यूचर। तो बेसिकली इसकी स्टोरी मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम साइंस लवर हो तो तुम्हें पसंद आएगी, नहीं है तो भी पसंद आएगी। बेसिकली इसके अंदर है क्या कि एक दिन अचानक से एक ग्रीन कलर की लाइट आती है अर्थ पे और सारे लोगों को पत्थर बना देती है, सब लोग पत्थर बन जाते हैं। फिर इसका जो मेन कैरेक्टर है हमारा सेंकू, वो एक दिन अचानक से जाग उठता है। अभी कैसे जागता हो तुम देख लेना, पता चल जाएगा। फिर उसने साइंस का साम्राज्य आगे बढ़ाया, उसने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप की, ठीक है, टायर्स बनाए, उसने गाड़ियाँ बनाई, बोलते हैं भाई टेलीफोन बना दिया पत्थर के टाइम पे। पत्थर का टाइम मतलब आदिमानव वाला टाइम, जिस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई साइंस नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था, सब सादगी से जीते थे। उस टाइम पे इसने टेक्नोलॉजी विकसित की। हालांकि सेंकू जो है वो जानता था कि ये सारी टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि वो पहले ही यूज़ करता था यार। मतलब उसके टाइम पे वो जब था अपने पुराने टाइम में, तब वो सारी चीज़ें वो यूज़ करता ही था। फिर अचानक से पत्थर बन गए सब। फिर अचानक से कई सालों बाद, कई करोड़ों सालों बाद वो जागा तो ओबियसली वो सारी चीज़ें गायब हो गई थी, ज़मीन में धंस गई थी पूरा मलबा आंधी तूफान की वजह से। तो एनिमे वो एक बार देखो, मज़ा आ जाएगा। थर्ड एनिमे मैंने रखा है डेथ नोट। तो हाँ, ये नाम तुमने सुना होगा, बहुत से लोगों ने तुम्हें रिकमेंड किया होगा कि तू एनिमे स्टार्ट करना चाहता तो तू डेथ नोट से कर। तो ये एक माइंड गेम और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है। इसमें क्या होता है, एक डेथ नोट मिलती है जिसके अंदर किसी का भी नाम लिखने पे वो बंदा मर जाता है। तो वो डेफिनेटली अगर आप उसमें रीज़न लिखते हो कि बंदा ऐसे मरेगा तो वैसे मरेगा। अगर आप कोई रीज़न नहीं लिखते और सिर्फ नाम लिखते हो तो उस बंदे की 40 सेकेंड के अंदर हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो ये बुक अपने लाइट यागामी जो मेन कैरेक्टर है उसके हाथ में लग जाती है। फिर वो बन जाता है इंसाफ का देवता और उसने नाम लिख लिया अपना किरा, कि भाई मैं सारे जो गंदे लोग हैं, जो मतलब गुंडे वाले लोग हैं, उनको वो मार देगा। तो ये भी एनिमे अच्छा है। तो ये कुछ थे एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी वाले 3 एनिमे मैंने सेलेक्ट किए थे एज अ स्टार्टर, आप देख सकते हो। अभी बाकी के जो 3 मैंने रखे हैं वो उन लोगों के लिए जो थोड़े रोमांटिक टाइप है, जिनको थोड़ा लव वव में इंटरेस्ट है, ना कि एक्शन फाइटिंग और वगैरह वगैरह में उनको मज़ा नहीं आता। तो उनके लिए मैंने ये 6 सेलेक्ट किए हैं। तो उनके लिए पहला एनिमे है रोम कॉम के अंदर। रोम कॉम बेसिकली क्या है मैं समझा देता हूँ कि जो मतलब बिगिनर है उनको रोम कॉम पता नहीं होगा ना, क्योंकि कभी एनिमे नहीं देखा। रोम कॉम एक शॉर्ट फॉर्म है रोमांटिक कॉमेडी का, दोनों का मिक्स है, रोमांटिक प्लस कॉमेडी यानी रोम कॉम। तो हाँ, अब समझ गए ना। तो पहला एनिमे आपके लिए रखा है भाई माय ड्रेस अप डार्लिंग। तो भी इसके अंदर क्या है कि जो इसका मेन कैरेक्टर गोजो है, उसका जो है लाइफ कैसा स्टार्ट होता है कि भाई वो डॉल्स से उनके दिन स्टार्ट होते हैं और डॉल्स पे ही उसका दिन खत्म हो जाता है। बेसिकली वो डॉल आर्टिस्ट है जो डॉल का मेकअप करता है, डॉल्स बनाता है और वो मतलब उसके कपड़े वगैरह डिज़ाइन करता है। तो उसके कोई ख़ास दोस्त नहीं थे और वो इंट्रोवर्ट सा बंदा था, क्योंकि उसके शौक थोड़े अलग थे। मतलब वो लड़का होकर भी उसको लड़कियों की चीज़ों में इंटरेस्ट था, मतलब खिलौने वगैरह में। तो मतलब उसके कोई खास दोस्त नहीं थे, घर से बाहर निकलता नहीं था, बिल्कुल तुम्हारी तरह जो घर में घुसे हुए एनिमे देखता रहता है, बिल्कुल वैसे। तो फिर एक दिन जो है मारिन किटागावा, जो अब इसके साथ जो होगा मतलब समझ रहे हो तो वो आती है और उसको पता चलता है कि गोजो ड्रेस भी बना सकता है। तो मारिन किटागावा जो है अपने सोशल मीडिया पेज पे एनिमे का कॉस्प्ले करती है, उसके फोटोज वो पोस्ट करती है। तो उसके कॉस्प्ले के लिए जो कॉस्ट्यूम्स है वो अपना गोजो तैयार करता था, इसीलिए इसका नाम माय ड्रेस अप डार्लिंग है कि इसको ड्रेसअप ये करवाता है गोजो। तो ये एनिमे काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी क्यूट मोमेंट्स आप देख सकते हो, मज़ा आ जाएगा। सेकेंड एनिमे मैंने आपके लिए रखा है अ कपल ऑफ कुकूज। तो इसकी भी काफ़ी बेहतरीन स्टोरी है। बेसिकली क्या होता है कि एक हॉस्पिटल में 2 बच्चे आपस में चेंज हो जाते हैं, मतलब स्विच हो जाते हैं, अदला बदली हो जाती है। तो जो अपना मेन कैरेक्टर है नागी
नागी ही शायद नाम है, सरनेम में शायद गड़बड़ हो सकती है, आप इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। और दूसरी है एरिका। तो बेसिकली एरिका जो है और नागी दोनों चेंज हो जाते हैं, मतलब अदला बदली हो जाती है। और आगे जाकर उनको पता चलता है उन दोनों की फैमिलीज के, भाई ये दोनों बच्चे की अदला बदली हो गई है, और अभी इतने साल ये लोग साथ में रहे तो उनको अलग तो कर नहीं सकते। तो फिर उन दोनों के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इन दोनों की शादी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर उसके बाद इसमें क्या होगा आप देख लेना। तो एनीमे काफ़ी बढ़िया है, ये भी देखो, मज़ा आ जाएगा। और ये सारे जो मैं बता रहा हूँ सारे के सारे हिंदी में अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारा थर्ड और आखिरी एनीमे बटेइंग द कैनॉट विथ हामागामी सिस्टर। देखो मैं इसका शॉर्ट रिव्यू शॉर्ट्स वीडियो में दे चुका हूँ, बट फिर भी शॉर्ट्स एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ शॉर्ट में। तो इस एनीमे के अंदर क्या है कि इसका जो मेन कैरेक्टर है अपना उरियो, बेसिकली वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है जो एक डॉक्टर बनना चाहता है। अभी वो डॉक्टर क्यों बनना चाहता है उसके पीछे काफ़ी डीप स्टोरी है जो आपको एनीमे देख के समझ आ जाएगी। तो अपनी पढ़ाई के लिए किसी श्राइन में जाता है। अब बोलोगे श्राइन क्यों भाई, बंदा स्कूल या कॉलेज में जाता है, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई खास जगह नहीं थी, इसलिए श्राइन में वो एज अ किसी पहचान वाले का था, वहाँ पे वो रहने के लिए जाता है कि वहाँ पे वो पढ़ सके। वहाँ पे उसका मीटअप होता है इन 3 आमागामी सिस्टर्स से, और इनके अराउंड इसकी लाइफ चेंज होने लगती है। बेसिकली तीनों बहनें इस मंदिर की पुजारन है, श्राइन की ओबियसली। तो फिर बाकी ये भी काफ़ी अच्छा एनीमे है, ड्रामा टाइप है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि इमोशनल, फैमिली बॉन्डिंग, फ़नी भी है और काफ़ी सारे रोमांटिक सीन भी है। तो ये देख के भी तुम्हें मज़ा आएगा। बाकी क्लिप्स के तो मतलब समझ आ ही रहा है कि ये एनीमे कितना बढ़िया है। तो बेसिकली ये 6 एनीमे है, देखो।